भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और बहनों अपने भाई बहनों को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास भी करिए। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले आपको बता दें कि जिला जो कार्यक्रम अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के, उन्होंने 5 मई को अभी कल ही एक सरकारी आदेश जारी किया है। इस नए सरकारी आदेश के मुताबिक आपको बता दें, श्री चक्रवीर सिंह जी जो बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं और समस्त जो मुख्य सेविकाएं हैं जो है, इनको लेटर भेजा है जो परियोजना शहर मेरठ में है। आइए ध्यानपूर्वक जो है आपको बताते हैं कि यहां पर और क्या क्या कहा जा रहा है। इनका कहना है कि वर्ष 2022-23 में प्रांतीकृत मेला जो है नौचंदी का आयोजन दिनांक 10 मई 2022 से किया जा रहा है। तो अभी 10 मई 2022 से एक नौचंदी मेले का आयोजन हो रहा है, जिसके जो है संबंध में अपने जो है विभाग के जो डीपीओ हैं मेरठ के, उन्होंने लेटर निकाला है। आइए देखते हैं इस मेले के आयोजन से क्या क्या जो है जुड़ा हुआ है जो आंगनबाड़ी बहनों से है। इनका कहना है कि इस वर्ष जो मेला है वो प्रांतीयकृत हो जाने के कारण जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शासन की योजनाओं की जो जानकारी है उसके लिए मेले में स्टॉल आदि लगा करके जन साधारण को जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे कि आम जन हेतु शासन द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी प्राप्त करके योजनाओं का वो लाभ उठा सके। और इस वर्ष नौचंदी क्षेत्र में स्थित जो है पटेल मंडप में प्रतिदिन एवं सायंकालीन चलने वाले स्थानीय एवं बाहर के जो कलाकार हैं उनके द्वारा आधुनिक मनोरंजन के कार्यक्रम संचालित होंगे। और उक्त के क्रम में आपको पुनः निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है कि मेले में स्टॉल पर तैनात की जाने वाली 10 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें और 5 सहायिका बहनें, इनकी सूची, उनमें पिता पति का नाम, मोबाइल नंबर, केंद्र का नाम, निवास के पते और कलर जो है फोटोग्राफ्स वाली पासपोर्ट साइज की, वो सहित आज शाम तक अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि उनका परिचय पत्र बनवाया जा सके। तो यहां पर मेरठ जिले में प्रांतीकृत जो मेला नौचंदी का है उसके सफल आयोजन के लिए और उसमें विभागीय योजनाओं की जानकारी का प्रचार प्रसार करने के लिए बहनों स्टॉल लगवाई जाएगी और 10 आंगनबाड़ी 5 सहायिका बहनें वहां पर रहेंगी और उसी के लिए उनसे उनके पति पिता, मोबाइल नंबर, केंद्र का नाम, निवास, सब कुछ और 2 फोटो पासपोर्ट साइज की, ये सब मांगी जा रही है कार्यालय में, ताकि उनका वहां पर एक जो है परिचय पत्र बनकर के उनको दिया जाए और मेले में अपना वो आईडी कार्ड, वही परिचय पत्र लेकर के जाएंगी लगाकर। अब आगे देखिएगा यहां पर उनका क्या कहना है कि मेले में इंस्टॉल की जो गुणवत्ता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, मेले में इंस्टॉल का प्रकार लगाया जाए और मेले में आने वाला प्रत्येक जो नागरिक है वो स्टॉल की ओर आकर्षित हो, जिससे कि विभागीय योजनाओं के संबंध में ज्यादा से ज्यादा जन सामान्य जानकारी प्राप्त करके विभागीय योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सके। तो जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस जो है यहां पर जानकारी को अवगत करेंगे और योजनाओं का विभागीय लाभ उठाएंगे। आगे इनका कहना है कि मेले में इंस्टॉल हेतु जो आवश्यक प्रचार प्रसार सामग्री है वह बैनर आदि है, उसकी जो आवश्यकता के संबंध में आज ही शाम तक अधो हस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि मेला प्रारंभ होने से पूर्व ही समस्त प्रचार सामग्री और बैनर आदि को समय से उपलब्ध कराया जा सके। साथ ही स्टॉल पर रहने वाली जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हैं वो यूनिफॉर्म में उपस्थित रहेंगी, यानी ड्रेस में अपनी उपस्थित रहेंगी और दिनांक 10 मई 2022 से मेला प्रारंभ होने के समय शाम 7 बजे से मेले में संलग्नक सूची के अनुसार
अनुसार विभागीय अधिकारी, मुख्य सेविका प्रतिदिन रोटेशन के आधार पर उपस्थित रहेंगे और मेले में इंस्टॉल की देखरेख और गुणवत्ता की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी। दिनांक 10 मई 2022 को नौचंदी मेले में इंस्टॉल पर समस्त विकास जो है यहाँ पर बाल विकास परियोजना अधिकारी शाम के 7 बजे उपस्थित रहेंगे। विनीत कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी, मेरठ के। तो शाम के समय ये मेले का आयोजन और उसमें बहनों की ड्यूटी ये लगाई जा रही है। अगर कोई दिक्कत होती है तो विभागीय अधिकारी इस पर क्या करेंगे। तो यहां पर कहना चाहूंगा कि जो काम है बहनों से वो आप देख रहे हो, दिन में केंद्र पर बच्चों को पढ़ाओ, उसके बाद गृह भ्रमण करो, उसके बाद अब ये मेलों में जाओ और सरकारी योजनाओं का वहां पर जो है प्रचार प्रसार करवाओ। अब इतना सारा काम ये जो है एक कर्मचारी से भी जो है कोई भी विभाग नहीं करवाता होगा जितना आंगनबाड़ी बहनों से कराया जाता है, और कर्मचारी तक का इनको दर्जा नहीं दिया जाता है, ना ही उनके समान उनको कोई सुविधाएं दी जाती हैं। और जब भी बहनें मांग करती हैं तो सिवाय लाठियों के कोई भी सत्ताधारी सरकार उनको कुछ भी नहीं देती है। तो ऐसा एक कड़वा सत्य है जो आपके सामने स्क्रीन पर टहल रहा है। आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहोगे, कमेंट में कह सकते हो। कड़वा तो यही है कि काम जो है वो कर्मचारियों से भी ज्यादा है, हड्डी तोड़ काम, और ऊपर से दाम देने में सरकार लापरवाही बरत रही है। पैसा उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों का पिछले कई महीनों से नहीं आया है। विभागीय अधिकारी इस बारे में बिल्कुल भी जो है यहां पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कई महीने हो चुके हैं पैसा ना आने के, और यहां पर जो भी कमियां हैं उनको दूर नहीं किया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के जसपुर जिले से आती है सुमन बहन, और उनके द्वारा एक लेटर भेजा गया है। आइए देखते हैं वहां पर क्या चल रहा है। इनका कहना है कि कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी जो उधम सिंह नगर के हैं, उन्होंने 4 मई को परसों अपने यहां एक लेटर अपने वहां के बाल विकास परियोजना अधिकारी उधम सिंह नगर के उनको भेजा है और कहा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल लगाने के संबंध में है। और इसमें उन्होंने आगे लिखा है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी का जो कनेक्शन है वो लगाया जा रहा है। कतिपय आंगनबाड़ी केंद्रों भवनों में पानी का कनेक्शन जल जीवन मिशन के अंतर्गत नहीं हो पाया है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी के कनेक्शन से जो वंचित आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची को तैयार करो और कार्यालय में वहां पर उपलब्ध कराओ, पेयजल निगम को भी, और निम्नलिखित मेल पर इसको प्रेषित भी करो। यह भी आपको विदित है कि जल जीवन मिशन योजना अब समाप्ति की स्थिति में है। यदि कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र पानी के कनेक्शन से वंचित रहता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी किसकी होगी, यहां पर सीडीपीओ की होगी, उधम सिंह नगर के, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उदय प्रताप सिंह जी, जिला कार्यक्रम अधिकारी उधम सिंह नगर से, उन्होंने कहा। तो अब आप लोग सोचिएगा, जो ये आपका जल जीवन मिशन योजना है उनका कहने के अकॉर्डिंग की है यहां पर अभी खत्म होने की कगार पर है। तो हर जगह अगर कहीं भी ये पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती है तो उसके जिम्मेदार विभागीय अधिकारी होंगे, तो इस बारे में उनको भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। वहीं अगर बात करें हम अगले एक सरकारी आदेश की, जो उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के जो डीपीओ हैं उन्होंने 25 अप्रैल को जारी किया है, और इस आदेश के मुताबिक उन्होंने अपने वहां के सीडीपीओ को आगरा में कहा है कि कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो अभियान है उसके बारे में इन्होंने कहा यहां पर कि स्कूल न जाने वाली जो किशोरी हैं 11 से 14 वर्ष की, उनको 7 मार्च तक एक अभियान कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव की संकल्पना के तहत एसएजी योजना के अंतर्गत सभी स्कूल छोड़ चुकी किशोरी जो बालिकाएं हैं उनको औपचारिक स्कूल शिक्षा में वापस नामांकन कराया जाना है। और इस शिक्षा के अंतर्गत ब्लॉक रिसोर्स सेंटर में जो नियुक्त ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर हैं उनके माध्यम से जो किशोरी बालिकाएं हैं उनका विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपडेट कराने के संबंध में निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। और वैसे भी आपको पता है एसएजी योजना जो समाप्त हो चुकी है, वहीं पर इसके बारे में पूर्व में भी जानकारी आपको दी गई है। वहीं यहां पे कहना है कि 11 से 14 वर्ष की जो किशोरियां हैं उनका नामांकन कराओ और पोर्टल पर उनका फीडिंग भी कराओ। तो यहां पर किशोरी बालिकाओं की जो सूचना है वो यहां पर मांगी जा रही है। 30 अप्रैल तक जो है कार्यालय में उपलब्ध कराने के लिए बोला गया था। आज जो है 6 मई हो चुकी है। उम्मीद है आगरा जिले में साहब यादव डीपीओ महोदय के लेटर के बाद में
इन जानकारियों को निचले स्तर के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा पूरा कर लिया गया होगा। वहीं पर आगे इस जानकारी को शशि शर्मा बहन ने भेजा था और यह जानकारी पहले भी दिखाई जा चुकी है। वहीं अगर हम बात करें सूरजकली बहन की जो रायबरेली जिले से आती हैं, उन्होंने अपने वहां से एक जानकारी भेजी है। यह है फाइलेरिया कार्यक्रम वो और उसका एक यहां पर रिपोर्टिंग का फॉर्मेट। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि आयु वर्ग लिखा है 0 से 2 वर्ष के जो हैं, और डीईसी दवा की जो मात्रा है खुराक मिलीग्राम में 0 है, गोलियों की संख्या 0 है, एल्बेंडाजोल की मात्रा भी 0 है। 0 से 2 वर्ष के बच्चों के लिए यहां पर 0 यानी नहीं देनी है। फिर वहीं पर 2 से 5 वर्ष के जो हैं यानी 2 से जो बड़े हैं तो यहां पर 100 मिलीग्राम मात्रा है यहां पर खुराक मिलीग्राम में, और गोली की बात करें तो 1 है, 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल की मात्रा इनके लिए है। 5 से 15 वर्ष के जो हैं उनको 200 मिलीग्राम जो है खुराक है और 2 गोलियां हैं, और यहां पर 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल की है। वहीं 15 से ऊपर के जो हैं उनको 300 मिलीग्राम है डीआईसी की दवा और 3 गोलियां और 400 मिलीग्राम एल्बेंडाजोल। इस तरह से उनका यहां पर 5 वर्ष 5 से अधिक वर्ष व्यक्ति की लंबाई के अकॉर्डिंग भी दिया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं और आपको इसके बारे में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, हल्का हल्का आपको याद ही होगा एल्बेंडाजोल से रिलेटेड। वहीं पर आपको बता दें ये कुछ है प्रारूप जिन पर आपको बताना चाहेंगे कि दवा न लेने के जो कारण होते हैं उनके कोड किस तरह से होते हैं। तो जो दवा नहीं लेते हैं उनके कोड इस तरह से दर्शाए जाते हैं। पी है गर्भवती महिलाओं के लिए, आर है दवा खाने से इनकार करने वालों के लिए, वाई है 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, एल है बंद मकान वालों के लिए, और एस है बीमार व्यक्ति के लिए, ओ है अन्य कारण से जो लोग होते हैं उनके लिए। तो वहीं पर प्रतिकूल प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में देखिए, जो भी है उनमें है एफ बुखार का, एच है सिर दर्द का, बी है बदन दर्द का, एन है जो है मतली या उबकाई का, और जो यहाँ पर वी है उल्टी का, और ओ है अन्य कारण से के लिए। वहीं पर इसके बारे में आपको मुझे लगता था कि बताना जरूरी है ताकि आपको इन सिंबल के बारे में पता चल जाए जो एल्बेंडाजोल की टैबलेट में सर्वे के दौरान आपको भरवाए जाती होंगी। तो इस तरह से आज देखिएगा खाली पेट दवा ना खाएं, कुछ खाकर ही दवा खाएं, ये सब चीजें तो आपको पहले ही बताई जा चुकी हैं। 2 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या कोई बीमार व्यक्ति हैं, इन लोगों को भी दवा नहीं दी जानी चाहिए और इस तरह से यहां पर चबा करके इनका सेवन करना चाहिए। इस तरह से कुछ चीजें हैं जो आपको बताई जाती हैं। तो यहां पर आगे चलते हैं, आगे आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल के लिए दोपहर का ये वीडियो